गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैंने भी एसएससी की तैयारी की थी और मेरा 2015 सीएचएसएल वाले बैच में सिलेक्शन हुआ था। बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इकोनॉमिक्स वैसे तो कोई पढ़ता नहीं है कंपटीशन में और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता, सही बताऊं तो, पढ़ाने में। और अपना ऐसा है कि इकोनॉमिक्स इतना हार्ड नहीं है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से अपन उसको स्किप कर जाते हैं उस पोर्शन को। लेकिन अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो इसमें बड़ा मजा आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो आज हम थोड़ा बेसिक जानेंगे इसके बारे में और फिर आगे इसको और आगे ले जाएंगे क्लास को इकोनॉमिक्स की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि अपन कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे बचपन में अपन ने साइन, कोस्ट, टेन ये सब पढ़ा। अब बड़े होके पूछते हैं कि इसका यूज क्या है। बचपन में सब पढ़ चुके, साइन, कोस्ट, थीटा वगैरह वगैरह। अभी पता कर रहे हैं कि ये तो कहीं काम ही नहीं आ रहा। उसका भी काम है, उसका अपनी जगह काम है। जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, सिविल के वर्क होते हैं, उनमें वो चीज काम आती है। तो ऐसे ही अपन इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि अपन इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स मेनली बेस है ह्यूमन बिहेवियर पे, बराबर। जैसे कि इंसान का क्या नेचर होता है कि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे कि अपन बच्चे थे तो अपने मन में हमेशा रहता था कि साइकिल लाएं, साइकिल लाएं, साइकिल मिल जाएगी तो बड़े खुश होंगे, ये है वो है। फिर एक टाइम आता है, चलो जिद कर करके घर वालों से साइकिल ले ली। अभी शुरू में चला रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे घूम रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं यार, साइकिल से मन सा भर गया, छोड़ो अभी और आगे बढ़ते हैं। फिर अपने को लगता है नहीं, अब बाइक लेनी है अपने को। तो फिर अपनी एक नई वो उस तरफ मुड़ जाते हैं कि नहीं, हमें तो बाइक चाहिए, बाइक के पीछे लग जाते हैं। अभी चलो पैसे जोड़े, कमाए, जैसे तैसे घर वालों से मांग के बाइक भी ले ली। बाइक भी शुरू में ली जब बड़े मजा आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं सारे गलियों में, स्टंट कर रहे हैं, व्हीली, स्टॉपी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ, बाइक से मन भर गया यार, इसमें तो वो बात नहीं है, धूप लगती है, बारिश आ रही है, कार होनी चाहिए अपने पास, 4 व्हीलर। फिर अपना वो 4 व्हीलर की तरफ मुड़ जाता है। तो मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। मतलब अपनी एक वांट सेटिस्फाई होगी तो अपनी दूसरी उससे पहले तैयार हो जाएगी। अपन साइकिल ले लेंगे तो साइकिल के बाद ऐसे सोचेंगे कि बाइक के पीछे दौड़े, बाइक आ जाएगी तो कार भी मिल जाएगी। तो भी ऐसा नहीं कि हम तो भाई अभी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए हैं, अब घर बैठेंगे। नहीं, कार मिल गई तो और कुछ जो भी है, और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये इसी के ऊपर इकोनॉमिक्स है। अगर ऐसा ना हो, सब सन्यासी बन के बैठ जाएं, तो अपन को इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब ही नहीं है कि भाई मैं तो सेटिस्फाई हूं, मेरे को 2 रोटी चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है अपना कार से उससे। लेकिन इकोनॉमिक्स का बेसिक यूज यही है कि कैसे इंसान आगे बढ़ता है और कैसे अपनी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करता है, बराबर। अभी क्या हुआ देखो, वांट्स तो नेवर एंडिंग है, बराबर, लिमिटलेस, कभी खत्म होने वाली नहीं। एक के बाद एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। लेकिन जो रिसोर्सेस हैं, पैसा अपने पास अनाप शनाप नहीं है कि जो मन में आया आज गाड़ी ले रहे हैं, कल मन में आया बाइक ले रहे हैं, कल और कुछ मन में आया ये वो। अगर ऐसा भी हो कि अपने पास इतना रिसोर्सेस हो कि अपने को सोचना ही ना पड़े, जो मन में आ रहा है वो ले लेके आ रहे हैं, तो भी इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेस से अपनी मैक्सिमम वांट्स कैसे सेटिस्फाई की जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। हाउ टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स फ्रॉम limited resources। राइटिंग में मत जाना, पता है बहुत गंदी है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना, बराबर। तो क्या हो गया कि कैसे अपनी जो लिमिटलेस वांट्स है
अपनी इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, अजम्पशन, डिजायर, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए मैक्सिमम, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेस से, बराबर, वो चीज है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स का ऐसा नहीं है कि अभी कोई 150 साल से इसका वो हुआ है कि अपने को पढ़ना है इकोनॉमिक्स है, इस पर ध्यान दिया है कि इकोनॉमिक्स भी कोई चीज है। ये बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे कि आपने सुना होगा, कौटिल्य थे, मौर्य टाइम में, मौर्य शासन चल रहा था, उस टाइम भी उन्होंने जिक्र किया था इकोनॉमिक्स का अपनी किताब में, अर्थशास्त्र में। बेसिकली तो पॉलिटिक्स पे थी बेस्ड, पर उसमें भी इकोनॉमिक्स का जिक्र है, ठीक है। तो मतलब अपन ही नहीं, राजा महाराजा के टाइम से चला आ रहा है कि कैसे अपने का जो पैसे का सही यूज करना है, उसको ऐसे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि उसका मैक्सिमम रिटर्न अपने को मिले, बराबर, कैसे अपनी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई की जाए, वो चीज। अभी इसका सोर्सेस क्या है? बेसिकली जो अपने इकोनॉमिक्स की जो एक कहते हैं ना मोटी मोटी जो नॉलेज मिली है, वो मिली है एडम स्मिथ की बुक्स, द वेल्थ ऑफ नेशन, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है जे कीन्स को। एडम स्मिथ ने बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है अपने जो पॉलिसी थे और उनके जो उन्होंने अपनी अलग अलग वो दिए सिद्धांत इकोनॉमिक्स के, उनको अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में, बराबर। अभी इकोनॉमिक्स वैसे तो इसको बहुत टाइप से बांटा जा सकता है, लेकिन इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, यानी कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी इकोनॉमी है यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेस्ड होती है डिमांड और सप्लाई पे, कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसका पैसा, उसका प्राइस वो बढ़ जाएगा। अगर उसकी डिमांड कम हो रही है तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। वो मतलब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, ना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ना पब्लिक का, ना बिजनेसमैन का, किसी का नहीं, पूरी तरीके से प्योरली ये एकदम कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे जो मेनली उनको प्रोत्साहन दिया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा इसमें पैसा कमाना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, बराबर। जैसे कि एग्जांपल दूं तो आपको, ये मोस्टली यूएसए, अमेरिका में इसको अपनाया गया है। वो उनकी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो इसी पे काम करते हैं। उनका क्या है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए, कि लोगों को पैसा क्या होता है, अभी किसी को प्रमोट करेंगे अपन पैसे के लिए, तो उसको मन में आएगी कि मैं और आगे मेहनत करूं, और आगे पैसा कमाऊं, और आगे जाऊं, तो वो चीज है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दूसरी है समाजवादी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि उसमें कोई मतलब नहीं है डिमांड सप्लाई से, उसमें प्योरली जो कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, वो होता है वहां की गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हो या और कोई अथॉरिटी हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन वो फ्रीली वर्क नहीं करती इकोनॉमी, वो पूरी तरीके से इनके अंडर होती है। कोई भी अथॉरिटी कह सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, या कोई जैसे कई कंट्री होती हैं वो अपने धर्मगुरु के हिसाब से चलते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन ने इन्फ्लुएंस कर रखा है पूरी इकोनॉमी को, वो भी हो सकता है। तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि अपने इंडिया में कारगर है। अपन जो भारत में जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्कआउट करते हैं, वो मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत करते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसे तो बनाने का, सबको आगे से आगे बढ़ने का सबको प्रोत्साहन तो देते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सा होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि पैसा बनाने के चक्कर में मतलब ऐसे कुछ भी मीन्स अपना रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और गरीबों के साथ वो ना हो अन्याय, उसके लिए गवर्नमेंट का भी इसमें अपना एक योगदान होता है। तो इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है रशिया। रशिया में सोशलिस्टिक पे बेस्ड है उनकी इकोनॉमी, वो इसी पे काम करते हैं, ठीक है। अभी
और भी इकोनॉमी को और टाइप से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं, तो अपन ने एक टर्म बहुत सुना होगा टीवी चैनलों पे या अखबारों में, बहुत लोगों ने सुना होगा जीडीपी जीडीपी जीडीपी। अपन सोचते हैं हमेशा यार जीडीपी क्या होता है, हमेशा अपने देश की जीडीपी ग्रो नहीं कर रही, अभी रिसेशन चल रहा है, जब से मोदी सरकार आई है जीडीपी कम हो गई है। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? देखो जीडीपी होती है कि अपने देश में एक वित्तीय वर्ष में जितने भी कमोडिटीज या सर्विस उनसे जो वैल्यू जनरेट होती है उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको बोलते हैं जीडीपी, बराबर। तो ऐसा कह सकते हैं कि अपन अपने देश में एक साल में जितने भी अपन कमोडिटीज मैन्युफैक्चर करते हैं या जितनी भी अपन सर्विस देते हैं उसकी अगर टोटल वैल्यू की जाए तो उसको जीडीपी कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि और अभी जीडीपी एट एफसी एट एमपी, एफसी और एमपी का मतलब क्या है? एफसी है फैक्टर कॉस्ट, एमपी है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, ठीक है। और जो जीडीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू सकल उत्पाद। जीडीपी से जीएनपी क्या होता है? इसमें देखो क्या फर्क है, डी से एन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बराबर। डोमेस्टिक से नेशनल हो गया, तो इसमें क्या फर्क हुआ है? इसमें ऐड हो गया है फॉरेन से। देखो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें सिर्फ अपनी जो टेरिटरी है, इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है या जो वैल्यू सर्विस जनरेट की है उसकी वैल्यू है जीडीपी, बराबर। और जो बाहर से पैसा आया अपने पास, अपने कई बंदे बाहर भी रह रहे होंगे, वहां से भी पैसा भेजते हैं, उसको भी अगर ऐड किया जाए तो वो होगा जीएनपी, बराबर। तो ऐसे कह सकते हैं प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अगर जीडीपी में से अपन एक्सपोर्ट प्लस कर दें और इंपोर्ट लेस कर दें उसमें से, तो वो होगा जीएनपी। अभी एक नया टर्म आया एनएनपी, इसमें क्या फर्क है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रोस से हो गया नेशनल, और ग्रोस से नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करना होता है अपने को? ग्रोस में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ह्रास, गिरावट। जो भी डेप्रिसिएशन आया है अपनी कमोडिटीज में, अपनी सर्विसेज में, वो अगर लेस कर देंगे इसमें से तो वो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, बराबर। और उसको ही कहते हैं नेशनल इनकम। जहां भी राष्ट्रीय आय की बात होगी कि हमारी नेशनल इनकम फलाना है, ये है, वो है, तो उसका मतलब ये समझना वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी आपको फिर से वही आ गया एनएनपी से जीएनपी, तो आप खुद भी देख सकते हैं एन से सिर्फ जी हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हुआ है, यानी नेट से ग्रोस हो गया तो इसमें प्लस होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां आपने डेप्रिसिएशन कम किया तो ग्रोस से नेट हो गया, नेट से वापस ग्रोस में जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अभी दो टर्म है एफसी और एमपी, इनमें क्या फर्क है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर अपन जो भी इनडायरेक्ट इनकम अपन को मिलती है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे इसमें से सब्सिडी, तो वो हो जाएगा मार्केट प्राइस। यही है इसमें बेसिकली, और कुछ भी नहीं। तो इसमें जो मोटा मोटी बात याद करने की है वो एक तो ये है कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। एक इसको अगर चेंज करने में बोल दे कि सीधा ऐसा बोल दिया, मान लो जीडीपी से जीएनपी बताओ कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, बराबर। तो सीधा वही करेंगे, अपने फॉर्मूला अपनाएंगे, ग्रोस से नेशनल, ग्रोस से नेट में बदलना है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फैक्टर से एमपी में बदलना है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, सब्सिडी लेस करेंगे। ये तीन चार चीज हैं फॉर्मूला टाइप, इनको याद कर लोगे, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बेस्ड होते हैं डाटा पे या करंट अफेयर पे। तो अपना जो भी करंट अफेयर है उनको अपडेट रखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।